हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने अपनी 77 बीन्स प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टास्क ये है कि जब भी हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे एक छोटा सा हमें आइकन दिखता है। अगर आप देख पा रहे हो छोटा सा आइकन टॉप पे। ठीक है, अभी के लिए हमारी साइट पे एक ब्लैंक लाइक ग्लोब आ रहा है बन के, है ना। इस चीज़ को हम बोलते हैं एक फेव आइकन। ये एज अ डेवलपर आपको खुद ही सेट करना पड़ता है। ठीक है, चैलेंज ये है कि वहाँ पे हम एस नहीं लगाते हैं, वहाँ पे हमें PNG लगानी पड़ती है या और अदरवाइज JPG और .ico फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इमेज फाइल हमें लगानी होती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक वेबसाइट पे जाऊँगा जो है icons8। अगर आपको आइकन्स चाहिए इन PNG तो आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो, icons8 को। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं सर्च करूँगा फॉर अ कॉफ़ी कप। ठीक है, ओके ओके ओके, सो या let's go for, or maybe let's search for a coffee bean maybe, क्योंकि हमारे नेम में बीन है इसलिए आई विल गो फॉर कॉफ़ी बीन। ठीक है, एंड या आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वन। तो आपको जो भी आइकन चाहिए आप उसको सर्च करो, फिर आपके पास यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड, और फिर आपको जाना है फेव आइकन पे, क्योंकि फेव आइकन मैंने आपको बताया, और यहाँ से हम कोई भी एक साइज़ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं 96x96 जो फ्री मिल रहा है मैं उसको सिलेक्ट करके मैं डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, अगर आप मोर देन 1 सेलेक्ट करोगे तो वो आपको एक जिप देगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही सिंगल आइकन यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो मुझे एक PNG फाइल मिल गई है। अब इसको हमें ड्रैग करना है और अपने प्रोजेक्ट में डाल देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है। इसको मैं रीनेम कर लूँगा इनटू फेव आइकन लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे जाना है और फेव आइकन लगाने के लिए हमें अपने हेड में लिखना होता है लिंक कोलन फेव आइकन। अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको लिंक टैग यूज़ करना होता है। लिंक में रिलेशन होता है शॉर्टकट आइकन, या आप सिंपली शॉर्टकट भी कर सकते हो और आइकन आई गेस। ठीक है, और href में आपको देना होता है पाथ। तो पाथ हमारा क्या है, favicon.png, क्योंकि अगर आपको याद हो हमारे पास था PNG फाइल। ठीक है, और उसके बाद टाइप इमेज एक्स आइकन। ये हमें याद करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली लिंक करके favicon कर दोगे तो भी वही सेम चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये करने के बाद होगा कि आप देख सकते हो हमारी जो वेबसाइट है उस पर वो छोटा सा आइकन यहाँ पे टॉप पे आ चुका है अब। ठीक है, सो या वी आर गोइंग फॉर अटेंशन टू डिटेल। या हमने यहाँ पे फेव आइकन भी ऐड कर लिया है, टाइटल भी ऐड कर लिया है, और हमारा हेडर बन चुका है, और एक सेक्शन हमने बना लिया अभी। ठीक है, अब क्योंकि हमारा एक फिक्शनल कॉफ़ी शॉप है तो अब हम एक सेकंड सेक्शन पे काम करेंगे जो होगा हमारा अबाउट सेक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा सेक्शन अगेन, क्योंकि एक दूसरा सेक्शन हम बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक H2 यूज़ करूँगा, क्योंकि H1 मैंने यहाँ पे H1 यहाँ एक बार यूज़ कर लिया हेडर में। इसके बाद ये सारी मेरी जो H2 बन रही दूसरी हेडिंग्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा अबाउट अस, ये हमारा अबाउट अस सेक्शन होगा। ठीक है, अगेन इसमें एक पैराग्राफ होगा, और इस पैराग्राफ में मैं फिर से लॉरिम करके कुछ रैंडम पैराग्राफ डाल दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट सेक्शन है, ये सेकंड सेक्शन हम बना रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम करेंगे क्या कि हम एक H3 बनाएंगे, मतलब अबाउट अस के अंदर एक छोटा सेक्शन, समझ गए आप, अबाउट अस के अंदर नेस्टेड है ये। तो H3, और ये होगी हमारी हिस्ट्री, काइंड ऑफ हमने कब स्टार्ट किया कुछ इस तरीके से। ठीक है, हिस्ट्री, और हिस्ट्री होगी लिस्ट में, लाइक लिस्ट आइटम्स होंगे वो। ठीक है, तो लिस्ट के लिए हमें, आपको पता है, या तो ऑर्डर या अनऑर्डर्ड बनाना होगा, और यहाँ पे मैं इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमें LI लिखना है। अब कितने लिस्ट आइटम्स आप बनाना चाहते हो इस पर डिपेंड करता है, तो मैं आपको उसकी ट्रिक बता देता हूँ। मान लेते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेट्स से कि हमने स्टार्ट किया था ईयर 2002 में, उसके बाद कुछ और चीज़ हुई ईयर 2003 में, देन 4, देन 5, तो लाइक हमें 5 लिस्ट आइटम्स चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, UN लिखो, देन दिस ब्रैकेट ग्रेटर देन साइन, एंड देन LI। ठीक है, तो कुछ UL देन LI एंड देन टाइम्स 5। इससे क्या होगा, दिखा रहा है वो आपको, देखो कि UL के अंदर 1 2 3 4 एंड 5 LIs बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो शॉर्टकट हम लिखकर अगर मैं इसके बाद एंटर कर दूँ तो ये जनरेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हम बोलते हैं एमिट एब्रीविएशन, और एमिट का शॉर्टकट है ये UL देन LI टाइम्स 5। कुछ इस ऐसी चीज़ों के लिए हम इसको काफ़ी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे मैं लिखूँगा 2002 स्टार्टिंग, ओके, and then 2003 expanding something, expanding. For now I'm just going to repeat this a few times.
So no sense of, like what we did earlier, generated that using Emmet. Yeah, so let's say we are having this 2015 and final shop. तो कुछ हमारे पास यहाँ पे डेट्स आ चुकी हैं. अब मुझे यहाँ पे डिस्क चाहिए जो हमने पहले भी देखी थी, वो छोटा सा सर्कल. तो उसके लिए हम टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे. ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें हमें करनी होती है तो वैसे तो हम CSS की हेल्प से करते हैं, क्योंकि CSS यूज़ करके आपको जो चाहिए वो आप यहाँ पे लगा सकते हो. बट अभी क्योंकि हमारी HTML हम सीख रहे हैं तो हम CSS को नहीं लाएंगे और चीज़ों को HTML में करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे मैं सिंपली सर्कल लिख दूंगा. ठीक है, इससे आप देख लेना क्या होता है. हम देख सकते हैं यहाँ पे वो छोटी डिस्क आ गई बन के कुछ इस तरीके से. इससे पहले क्या था, इससे पहले बुलेट्स थे. ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है. अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो डेट लिखी हुई है ना, इस डेट को बोल्ड करना है. तो बोल्ड करने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. तो स्ट्रॉन्ग मुझे मल्टीपल जगह करना पड़ेगा. तो मैं क्या करूँगा, मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगा, मतलब इस पर क्लिक करूँगा, फिर मैं प्रेस करूँगा ऑल्ट की. ऑल्ट के बाद मैं अगेन क्लिक करूँगा इस पर, देन हेयर, देन हेयर, देन हेयर. इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रॉन्ग. ठीक है, कुछ इस तरीके से. इसके बाद जो बाकी का पार्ट है इसको मैं Ctrl X करके ले आऊँगा बाहर. और अब मुझे यहाँ पे जाना है और मैं कंट्रोल भी कर दूँगा. ठीक है, तो ये मैनुअली भी कर सकते थे हम एक एक करके, बट मैंने यहाँ पे मल्टी कर्सर यूज़ किया. तो जो ये है ना, आपने एक बार क्लिक किया, देन ऑल्ट प्रेस करके अगर आप क्लिक करो तो उसे मल्टी कर्सर्स कहते हैं. मल्टी कर्सर से आपके पास एक टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें आप लिख सकते हो. ठीक है, आई थिंक नेम ही इसका काफ़ी है. मल्टी कर्सर क्या कर रहा है, ये अपने आप में काफ़ी है. ओके, तो फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट आया वो कुछ इस तरीके से है. इसमें जो कंटेंट होगा वो मैं बाद में ऐड कर दूंगा. अभी के लिए जस्ट रैंडम कंटेंट में यहाँ पे डाल रहा हूँ. फाइन. इसके बाद हमें क्या करना है, हमने एक अबाउट अस सेक्शन बनाया है. ठीक है, एंड वी हैव अ हेडर, वी हैव an introduction section, then we have about us section. Okay, so yeah, that's it for this video. In the next one we are going to continue building this project. Thank you.